हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके द नॉलेज में। इसमें हम आज बात करेंगे लोकसभा के अध्यक्ष की और उसकी शक्तियों की। जो लोकसभा का अध्यक्ष है उसका जो वर्णन है आर्टिकल 93 यानी 93 में किया गया है। लोकसभा लोकसभा का अध्यक्ष व उपाध्यक्ष। जो इसका वर्णन है लोकसभा के अध्यक्ष का और उपाध्यक्ष का, इनका जो वर्णन है वो संविधान के आर्टिकल 93 में किया गया है। आर्टिकल 93 में किया गया है। इसमें कहा गया है कि जो संविधान सभा है और जो संसद है, संसद की जो लोकसभा है, लोकसभा सदन क्या करेगा कि अपने निर्वाचित सदस्यों में से ही अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेगा। कि जो इसका निर्वाचन है वो क्या होगा कि जो निर्वाचन है वो किस प्रकार होगा कि जो अध्यक्ष है वो लोकसभा के सभी सदस्य द्वारा किसी एक व्यक्ति को अध्यक्ष व किसी अन्य को उपाध्यक्ष लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा किसी एक व्यक्ति को अध्यक्ष और किसी अन्य व्यक्ति को उपाध्यक्ष चुना जाता है। कि उनमें से जितने भी सदस्य हैं, जिस तरह 545 सदस्य है, तो 545 सदस्यों में से ही कोई एक व्यक्ति जो है अध्यक्ष बनता है और कोई एक व्यक्ति उपाध्यक्ष बनता है। और इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जो व्यवस्था है आर्टिकल 93 में की गई है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इसके कार्यकाल की। जो इसका कार्यकाल, इसका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष के लिए है। 5 वर्ष लोकसभा के कार्यकाल के बराबर यानी 5 वर्ष का है। अगर लोकसभा भंग हो जाती है, समाप्त हो जाती है, तो भी जो अध्यक्ष है वो अपने पद पर बना रहता है। वो अपने पद पर तब तक बना रहता है जब तक नई लोकसभा निर्वाचित होकर अपने पहले अधिवेशन को प्रारंभ न कर दे और नए जो है अध्यक्ष को न चुने, तब तक वो अपने पद पर कायम रहता है, चाहे लोकसभा भंग हो जाए। जिसका कार्यकाल है 5 वर्ष होता है, यानी लोकसभा के कार्यकाल तक। और यह तब तक रहता है जब तक नवनिर्वाचित लोकसभा अपना नया अध्यक्ष न चुन ले। और ये तब तक अपना पद पर रहता है जब तक नवनिर्वाचित लोकसभा अपना नया सदस्य अध्यक्ष ना चुन ले। और जब चुन लेती है तब ये अपने पद से हट जाता है। इसकी योग्यताएं क्या होती है? योग्यताएं वही है कि भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूरी करता हो, मतलब 25 वर्ष की आयु पूरी करता हो, भारत का नागरिक हो, वही योग्यताएं है। कोई अलग योग्यताएं नहीं है, क्योंकि वो सदस्य ही हो गया। तो लोकसभा की जो लोकसभा की योग्यता होती है वही योग्यता इसके पास होगी, क्योंकि ये एक लोकसभा का सदस्य है। और लोकसभा के सदस्य की जो योग्यताएं होती है वही लोकसभा के अध्यक्ष की है। तो उसके अलावा बात करते हैं इसके हटने की विधि। हटाया कैसे जा सकता है इसको? हटाने की विधि है सिर्फ और सिर्फ एक, कि वो त्यागपत्र दे दे। सभी को पता है त्यागपत्र। दूसरा,
2/3 सदस्य स्पष्ट बहुमत के साथ उसके विरुद्ध प्रस्ताव पास कर दे। 2/3 सदस्य उसके विरुद्ध प्रस्ताव पास कर दे। जब 2/3 सदस्य उसके विरुद्ध प्रस्ताव पास कर दे तो वो अपने पद को छोड़ देता है या फिर त्याग पत्र दे दे, या फिर उसकी किसी कारणवश मृत्यु हो जाए, या किसी अन्य सदन की सदस्यता ग्रहण कर ले, किसी अन्य सदन की सदस्यता ग्रहण करे, तो उसको अपने पद से हटना होता है। वो अपने पद से हट जाता है, या तो त्याग पत्र दे दे, या 2/3 सदस्यों के प्रस्ताव उसके विरुद्ध प्रस्ताव पास कर दे, या फिर किसी अन्य सदस्य की सदस्यता ग्रहण करे। तब इसको क्या करेंगे, हटा दिया जाएगा अध्यक्ष को। जब लोकसभा अध्यक्ष हट जाता है, इसके बाद देखते हैं। जब लोकसभा अध्यक्ष हट जाता है तो उसके ऊपर का उसके जो पद पर कार्य कौन करता है, उपाध्यक्ष। इसीलिए उपाध्यक्ष को चुना जाता है। जब लोकसभा जो अध्यक्ष है, अध्यक्ष अपने पद को त्याग देगा तो उसकी जगह पर आएगा उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष। और उपाध्यक्ष भी अगर उपस्थित ना हो तो कौन कार्य करता है, तो वरिष्ठ सदस्य, लोकसभा के सदस्यों में से वरिष्ठ सदस्य कोई होगा, जो बड़ा सदस्य होगा, वरिष्ठ सदस्य। जो लोकसभा में सबसे वरिष्ठ सदस्य होगा वो क्या है, लोकसभा को संचालित करता है। इसकी बात करते हैं वेतन की। इसको वेतन कितना मिलता है, वेतन। तो लोकसभा के जो अध्यक्ष है उसको वेतन मिलता है 4 लाख रुपए। 4 लाख, 4 लाख पर मंथ मिलते हैं, पर मंथ 4 लाख पर मंथ मिलते हैं लोकसभा के अध्यक्ष को। और इसको भत्ते भी दिए जाते हैं, जैसे इसको फ्री में घर, निःशुल्क घर और अन्य जो व्यवस्थाएं हैं वो भी इसको दी जाती है। और इसको जो धनराशि दी जाती है वो भारत की संचित निधि से दी जाती है। इसके अलावा बात करते हैं इसके जो कार्य और शक्ति है, क्या क्या कार्य करता है और इसकी क्या क्या शक्तियां हैं। कार्य और शक्ति, एक बात याद रखना भाई कि पहले जो इसकी हटाने की विधि है, तो इसको 14 दिन पहले इसको नोटिस दिया जाएगा कि आपके विरुद्ध जो है प्रस्ताव पास किया जा रहा है। अब यह प्रस्ताव और पास कब होता है, या तो उसने कोई गैर कानूनी काम किया हो या फिर वो उसने संविधान का उल्लंघन किया हो। ठीक है, अब बातें करते हैं इसके कार्य और शक्ति की। इसकी कार्य और शक्ति क्या है कि लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। जो लोकसभा होती है, लोकसभा के कार्यों की, लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता। जो लोकसभा की बैठक होती है, बैठकों की अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। क्योंकि एक ग्रुप होता है तो उसके लिए एक लीडर जरूरी है, और जब लीडर होगा तभी किसी कार्य को अच्छी तरह से किया जा सकता है। इसी प्रकार लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता भी एक अध्यक्ष करवाता है, क्योंकि उसके बिना अगर कोई लीडर नहीं होगा तो कैसे वो काम करेंगे, संचालित रूप से काम नहीं कर सकते। और उसी का ये कर्तव्य होता है कि संचालित रूप से अच्छे तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से काम को किया जा सके, ताकि कोई भी बाधा उत्पन्न ना हो। इसका कर्तव्य होता है लोकसभा के अध्यक्ष का। उसके अलावा कि वह लोग जो सदन की स्थगित कर सकता है, सदन को स्थगित
स्थगित कर सकता है। लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो सदन को भी स्थगित कर सकता है। सदन को स्थगित कैसे करेगा? जब कोई भी वाद विवाद उत्पन्न हो जाए या फिर उसमें शासन हो हल्ला ज़्यादा कर दे, तो क्या है, लोकसभा का अध्यक्ष क्या करेगा, इसको स्थगित कर देगा कि ये भाई उचित रूप से चल नहीं रहा, इसीलिए आप इसको हटा दीजिए। अगर इसको नहीं हटाएंगे तो ये अनुचित रूप से जो है बाधा उत्पन्न करेगा, इसीलिए जो है ये हटा दिया जाता है, ये स्थगित कर सकता है। उसके अलावा बात करते हैं निर्णायक मत। जो निर्णायक मत है वो देता है ये पड़ा, मतलब लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो वाद विवाद में नहीं पड़ता और ना ही किसी भी जो वाद विवाद होता है उसमें पड़ता, और साथ के साथ ही किसी भी अपना मत नहीं देता। अगर अपना मत ये तभी देगा जब दोनों सदन, जो ये सदन है उसके सदस्यों में वोट जो है 50-50 हो जाए। जब वोट 50-50 हो जाता है तब ये अपना निर्णायक मत देगा, और जिस भी विषय पर इसका मत जाएगा और 50-50 है तो और मत देता है तो वो विजयी घोषित होता है और उसके परिणामों को घोषित करता है। उसके अलावा ये मतदान करवाता है, मतदान करवाता है। ये मतदान करवाता है, मतदान क्यों करवाता है भाई? जब जब वाद विवाद उत्पन्न हो जाए तो उसका निपटारा नहीं होता। अब जिस तरह क्लास में टीचर वाद विवाद हो जाता है कि कौन सा चैप्टर पढ़ाए, तो कुछ बच्चे कहते हैं कि ये चैप्टर पढ़ाओ, कुछ कहते हैं ये पढ़ाओ, तो वो वाद विवाद हो जाता है। तो फिर टीचर क्या करती है, वोटिंग करवाती है। वोटिंग में जो सबसे ज़्यादा होते हैं उसी को जिता देता है। तो इसी में भी मतदान करवाता है कि जिसके वाद विवाद जब उत्पन्न हो जाए तो उसको निष्कर्ष निकालने के लिए मतदान करवाता है, ठीक है। और उसमें अपना निर्णायक मत भी देता है, तो उसके पास मतदान भी करवाता है और निर्णायक मत भी देता है। सदन को स्थगित कर सकता है, क्योंकि जब हो हल्ला हुड़दंग कर दिया जाए या किसी बिल पर अच्छे से बहस नहीं चल रही है तो उसको भी स्थगित कर सकता है। इसके अलावा क्या करता है कि जो विधेयक है उसका निर्णय करता है। विधेयक का निर्णय, विधेयक का निर्णय, विधेयक का निर्णय, विधेयक का निर्णय किस प्रकार करता है कि ये लोकसभा के अध्यक्ष की जिम्मेवारी है कि वही निर्धारित करेगा कि लोकसभा में जो विधेयक है वो वित्तीय विधेयक है या साधारण विधेयक है। क्योंकि जो वित्त विधेयक है वो केवल लोकसभा में पास किया जाता है और साधारण विधेयक वो किसी भी सदन में पास किया जा सकता है। और इसका जो निर्णय करता है लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है, क्योंकि लोकसभा के अध्यक्ष के पास इसके पावर है। वही निर्धारित करेगा कि ये जो बिल है साधारण है या वित्तीय। उसके अलावा बात करते हैं प्रश्न पूछने का अधिकार, कि यह जो प्रश्न पूछने का अधिकार प्रश्न पूछने का समय निर्धारित करता है। प्रश्न पूछने का समय निर्धारित, जब कोई बिल पास किया जाता है संसद में, जब बिल पास होता है तो उस बिल के ऊपर वाद विवाद या फिर जो प्रश्न पूछने का है कार्य वो करता है कि निर्धारित करता है समय, कि इस समय आप प्रश्न पूछेंगे इस बिल पर, ये जो बिल पास हो गया है। तो जो सदस्य होंगे फिर वो क्या करेंगे, प्रश्न पूछेंगे। इसके अलावा बात करते हैं इसके जो है वाद विवाद के लिए भी समय निर्धारित करता है। वाद विवाद के लिए समय निर्धारित, वाद विवाद के लिए भी समय निर्धारित करता है। और जो लोकसभा का जो सदस्य है, जो लोकसभा का अध्यक्ष है, वो ये भी निश्चित करता है कि किस व्यक्ति को भाषण देना है और प्रत्येक किस व्यक्ति को भाषण देना है और क्रम वाइज देना है, ये भी वो निर्धारित करता है भाषण देने की तिथि को। इसके अलावा जो लोकसभा का अध्यक्ष के पास क्या पावर है कि राष्ट्रपति के जो समय है, जो भाषण देता है राष्ट्रपति के भाषण,
राष्ट्रपति के भाषण के बाद वाद विवाद का समय निर्धारित करना। जो राष्ट्रपति के भाषण के बाद वाद विवाद का समय निर्धारित करना, कि क्या करेगा कि जो वाद विवाद को निर्धारित करेगा कि कौन सा वाद विवाद हो रहा है। ठीक है, कि जब भाषण दे दिया तो उस भाषण के ऊपर वाद विवाद करना क्या है कि उसके लिए एक समय निर्धारित कर देगा, तो लोकसभा के सदस्य उस पर वाद विवाद करेंगे या विचार विमर्श करेंगे कि जो भाषण दिया है वो किस प्रकार था, अच्छा था नहीं था, सब अपने अपने विचार रखेंगे। तो ये थी जो लोकसभा की कार्य और शक्तियाँ, कि लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करवाता है, सदन को स्थगित कर सकता है, निर्णायक मत देता है, मतदान भी करवाता है, और विधेयक का निर्णय करता है कि कौन सा विधेयक होगा, और प्रश्न पूछने का समय निर्धारित करता है, और सभी को वाद विवाद के लिए समय निर्धारित करता है। जो राष्ट्रपति होता है उसके लिए भी वाद विवाद का समय जो निश्चित करता है, और राष्ट्रपति और सदन के बीच एक लिंक का काम करता है। राष्ट्रपति और संसद के बीच एक लिंक जो होता है, लिंक के रूप में कार्य करता है, दोनों से जुड़ा होता है, ये बीच का इनका सदस्यता इन दोनों से जुड़ा होता है। अगर जो लोकसभा का अध्यक्ष उपस्थित नहीं होगा तो उसकी जगह पर कौन काम करेगा? उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष काम करेगा। अगर उपाध्यक्ष भी नहीं होगा तो कौन काम करेगा? वरिष्ठ सदस्य, जो लोकसभा के सदस्यों में से ही चुना जाता है। एक बात याद और रखना, जो लोकसभा है, लोकसभा में ग्रीन कारपेट बिछाया जाता है। लोकसभा में ग्रीन कारपेट बिछाया जाता है, ग्रीन कारपेट। ये बात याद रखना कि लोकसभा में ग्रीन कारपेट बिछाया जाता है। तो ये थी आज की वीडियो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।